अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटानिल सिरप के बारे में और जानेंगे इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें ब्रिटानिल सिरप की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है टर्ब्यूटलिन सल्फ़ेट। टर्ब्यूटलिन सल्फ़ेट बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर है हम इसका इस्तेमाल जो सांस वाली नाली होती हैं जो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं उनमें करवा के तो उन नालियों को, उन वेंस को डायलेट करवाते हैं जिस वजह से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। अगर बात करें इसके यूजेस की कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं तो ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल हम अस्थमा के पेशेंट में होता क्या है कि जो सांस वाली नालियाँ होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं और मरीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आ पाता। तो उसमें हम ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उस सांस को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटानिल सिरप में टर्ब्यूटलिन सल्फ़ेट है जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है जिसके इस्तेमाल से वेन डायलेट हो जाती हैं और सांस लेने में आसानी हो जाती है। उसमें हम इसका इस्तेमाल करवा के तो उस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल क्रोनिक ब्रोनकाइटिस में भी करवाते हैं। क्रोनिक ब्रोनकाइटिस में बेसिकली होता क्या है कि जो सांस वाली नाली होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, यानी कि स्वेलिंग वगैरह उनमें हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो हम उस कंडीशन में भी ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल एम्फीसीमा भी एक तरह की डिज़ीज़ है जिसमें सांस की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से मरीज़ को अच्छे तरीके से सांस नहीं आ पाता, तो सांस की बहाली के लिए हम ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी करवाते हैं। इसके अलावा ऐसी कफ जो एक लंबे अरसे से ठीक ना हो रही हो तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को ऐड करके तो उस खांसी को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, किसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स इचिंग हो सकती है, रैश वगैरह हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है या फिर स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है कुछ कंडीशंस में जिनको जो शख्स इससे एलर्जिक हों। अगर बात करें इसके डोज़ की कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करवा सकते हैं तो ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल अडल्ट्स में भी करवाया जाता है और बच्चों में भी करवाया जाता है। अडल्ट्स में इसका इस्तेमाल 2 टीस्पून दिन में 3 दफ़ा भी करवाया जाता है और 2 टीस्पून दिन में 2 दफ़ा भी करवाया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। इसके अलावा अगर बात करें कि बच्चों में इसका हम तरीका इस्तेमाल यानी कि दिन में कितनी दफ़ा कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम 6 माह से लेके 1 साल के बच्चे में हम इसका इस्तेमाल हाफ़ ड्रॉपर से भी कम यानी कि ड्रॉपर का तीसरा हिस्सा दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं और दिन में 2 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे। इसके अलावा 1 साल से लेके 1.5 साल के बच्चे में हाफ़ टी स्पून दिन में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा 2 साल से लेके 3 साल के बच्चे में इसका इस्तेमाल हाफ़ टी स्पून दिन में 3 दफ़ा भी करवाया जाता है, बट वो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने तौर पर इसका इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को या बच्चे की कंडीशन को देख के ही मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।